जोहार साथियों। तो आज हमारे मैनपाट में वकील साहब आए हैं। तो मैनपाट में खदान खोलने का जो नियम कानून है वो हमको आप लोग को बताएंगे। तो बताइए सर। देखो, खदान खोलने का जो सबसे पहला नियम है जी कि सबसे पहले ग्राम सभा का सहमति लिया जाएगा। जी जब ग्राम सभा सहमति दे देगा कि हाँ, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप खदान बॉक्साइट खदान खोल सकते हो, तब वो कंपनी उसको लेके सरकार के पास जाएगा कि गांव वाले लोगों का रजामंदी हम ले लिए हैं, अब हमको अनुमति दिया जाए खदान खोलने का। जब खदान खोलने का वो सहमति दिखा देता है ग्राम सभा का, तो सरकार बोलता है ठीक है, आप पूरे ये नियम है खदान खोलने के, इसको पूरा करो, उसके बाद आपको अनुमति दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी पूरे नियम दिखाता है, बहुत सारे उसमें नियम है, पर्यावरण का नियम है, फिर जन सुनवाई होता है। जन सुनवाई में पूरे आसपास के 15 किलोमीटर के एरिया में जितने गांव होते हैं उसकी सहमति लिया जाता है कि उसमें उस खदान खोलने से किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा उस एरिया में, उस जगह का पानी तो कम नहीं हो जाएगा, उस जगह का हवा तो ख़राब नहीं हो जाएगा, उस जगह का जंगल तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो सबका आकलन किया जाता है। उसके बाद फिर उस पूरे एरिया के लोगों की सहमति ली जाती है, पर्यावरण सहमति लिया जाता है। उसके बाद सरकार पूरा विचार करने के बाद, ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है, उसके बाद उसको अनुमति देता है कंपनी को कि ठीक है भाई, जो नुकसान, छोटा मोटा नुकसान हो रहा है, इसको आप इस तरह से पूर्ति करोगे। और बड़ा नुकसान होने की स्थिति में सरकार बोल देता है कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे अनुमति, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, पूरा क्षेत्र में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जब अनुमति मिल जाता है सरकार से, तो उसको फिर भू अर्जन करना रहता है। जिस ज़मीन में खदान खोलना है, उस किसानों से ज़मीन डायरेक्ट कंपनी नहीं ले सकता, उससे पहले सरकार लेगा ज़मीन और सरकार कंपनी को देगा। तो उसके लिए नियम है, भू अर्जन अधिनियम 2013 है। उसके लिए जो है कलेक्टर को पावर रहता है, कलेक्टर साहब उसका पेपर में प्रकाशन करेंगे कि इस ज़मीन को हम जो है खदान के लिए उपयोग करना चाहते हैं, किसी को आपत्ति हो तो बताएं। उसके बाद जो है उसमें पूरी सुनवाई होगी एसडीएम कार्यालय में, और जो बाजार मूल्य है ज़मीन का उसका 4 गुना दिया जाएगा। और उस ज़मीन में खदान प्रभावित क्षेत्र में जो चारागाह है, किसानों का बाड़ा है, मकान वगैरह है, उसका दूसरी व्यवस्था किया जाएगा, उनका पुनर्वास किया जाएगा। उसके बाद उनको पैसा देने के बाद भू अर्जन किया जाएगा। और भू अर्जन में एक विशेष नियम है 2013 के बाद कि कोई फैक्ट्री या कोई खदान का क्षेत्र के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, उस फैक्ट्री या खदान में का जो लाभ होगा, उस लाभ में से 29% प्रभावित किसानों को बांटा जाएगा हमेशा के लिए। तो ये सब नियम जब पूरा होता है तभी खदान चालू होता है। आपके यहाँ जो खदान है धांधली है, कोई भी नियम का पालन नहीं किया गया है, कोई भी अनुमति नहीं मिला है, सब फर्जी कार्रवाई है। और ये सब बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत से बड़े बड़े सेठ जी लोग कर रहे हैं। तो सर हमारे मैनपाट में जो कि खदान का प्रोसेस है सब फर्जी है सर। अभी मेरे पास सब कागज़ मिला हुआ है, अभी किसी को कोई परमिशन नहीं मिला है, आज के डेट पे कोई परमिशन नहीं है, अभी प्रक्रिया में है। और अभी की मैं जो जानकारी लिया हूँ उसमें लिख के दिए हैं कि अभी हम ग्राम सभा का प्रस्ताव अभी हमको नहीं मिला है, हम प्रस्ताव लेंगे, ऐसा वो लिख के कंपनी वाले दिए हैं मेरे। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को ये सब नियम कानून बताने के लिए। तो हमारे मैनपाट में साथियों जो खदान का प्रोसेस चल रहा है सब फर्जी है। तो हमारे मैनपाट का अब खदान देंगे या नहीं देंगे, अब गाँव वाला का मर्जी है। ठीक है, ठीक है।